आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये है ग्रेड 3 की मैथ्स की बुक। आज इसमें हम करेंगे ज्योमेट्री यूनिट नंबर 6, पेज नंबर 141। 141 पे कुछ शेप्स दी गई हैं और पूछा गया है कि इन शेप्स के क्या नाम हैं। दरमियान में ये सर्कल बने हुए हैं, दो ट्रायंगल्स हैं, ये सर्कल्स हैं, ये रेक्टेंगल हैं और ये स्क्वायर हैं। अब मैं आपको पेज नंबर 142 कराऊंगी। पेज 142 टॉपिक है पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। सबसे पहले है पॉइंट। जब हम गूगल मैप खोलते हैं तो हमें एक पॉइंट शो होता है जिससे पता चलता है कि ये हमारी लोकेशन है। अब आप अपनी कॉपी निकालें और उस पर लिखें ज्योमेट्री। पेज 142 हेडिंग है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट की डेफिनेशन ये दी हुई है। पॉइंट इज यूज्ड फॉर लोकेशन और पोजीशन। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और ये टिक क्रॉस में भी आ सकता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। पॉइंट जो है किसी भी लोकेशन या पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट इज डिनोटेड बाय डॉट। एक डॉट लगा दें तो उसको कहते हैं कि ये पॉइंट है। जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके नेम हम लिखते हैं। इसका नाम मैंने ए लिख दिया, इसका नाम मैंने बी लिख दिया और इसका नाम सी। ए बी सी आर पॉइंट्स। ये 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं। इसी तरह से आप और भी पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं। कहीं भी आप पॉइंट लगा दें, उसका कुछ भी नाम रख दें, डी रख दें, एफ रख दें, एच रख दें, कुछ भी रख दें। नेक्स्ट हमारे पास है जी लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन, A line is a straight path. Straight path का मतलब सीधा रास्ता। That keeps going on both sides. जो कि दोनों साइड पर चलती जाती है। जैसे ये देखें, ये एक लाइन है, इसके इस साइड पर एरो लगा दिया और इस साइड पर भी एरो लगा दिया और इसका नाम, पॉइंट का नाम ए रख दिया और इसका नाम बी रख दिया। Here AB is a line. अब लाइन क्या होती है? जब आप घर से स्कूल तक आते हैं तो आपने देखा होगा आपके घर के पीछे भी एक रोड जा रही है और इसी तरह स्कूल के आगे भी एक रोड जा रही है। तो आप जब घर से स्कूल तक आते हैं तो आपका रास्ता बंद नहीं होता बल्कि आगे चलता जाता है, लेकिन आप स्कूल पर आकर रुक गए। इसी तरह आपने मोटरवे देखी होगी। मोटरवे बहुत पीछे से आ रही होती है और बहुत आगे तक चली जाती है, यानी कि ये आगे तक चलती जाती है। इसी तरह दरिया के दो किनारे आगे तक चलते जाते हैं और रुकते नहीं। ये देखें, ये दरिया है, ये दरिया जो है ये आगे चलता जाता है। एरो का मतलब है कि इधर भी है और इधर भी है, यानी ये लाइन दोनों तरफ से है। और इसी तरह सड़क, इसी तरह रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक भी देखें दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसका मतलब है कि अगर दोनों साइड्स पर हम एरोस लगा दें तो वो बन जाती है एक लाइन। अब लाइन का कोई एंड नहीं होता क्योंकि ये आगे तक जा रही है और इधर से भी आगे जा रही है। जैसे दरिया आगे तक जा रहा है और पीछे से भी, और इसी तरह मोटरवे या रोड दोनों तरफ से आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लें। ये नोट लिखा है मैंने, नंबर 1। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, टिक क्रॉस और फिल इन द ब्लैंक्स में भी। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। इसका मतलब है कि लाइन जो है वो दोनों तरफ से आगे बढ़ती जाती है और इसका एंड पॉइंट नहीं होता। नंबर 2 पॉइंट है अ लाइन एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड्स। एक्सटेंड्स का मतलब है बढ़ना। तो लाइन जो है वो दोनों साइड से आगे बढ़ती है। तो ये बना रहे हैं लाइन हम, ये देखें एरो लगाते हैं लाइन में, तो इसका मतलब है कि ये आगे की तरफ बढ़ रही है और ये इधर भी आगे की तरफ बढ़ रही है। यानी कि बोथ का मतलब है दोनों, दोनों साइडों से ये आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब है कि लाइन के दोनों साइड्स पे एरो डालने ज़रूरी है। अगला पॉइंट है हमारा रे। अब रे के बारे में क्या कहा गया है? रे लिखा है जी, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन।
रे जो है लाइन का एक पार्ट है, यानी जो लाइन है, ये देखें ये एक लाइन है जिसकी दोनों साइड्स पे एरो डले हैं। तो इसमें से हम एक पार्ट ले लेते हैं, यानी कि एक पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट हमने ले लिया, चलें इधर वाला, तो इसको हम काट देंगे। ये वाला पार्ट मैंने नीचे ड्रा कर दिया, इसका नाम रखा ए बी। तो अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का एक हिस्सा रे कहलाता है। इट हैज़ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, इनिशियल कहते हैं शुरू, इसका शुरू का जो पार्ट है वो फिक्स होता है, यानी यहाँ से हमने रे बनाना शुरू की, इधर से इधर ले गए, एरो डाला, तो शुरू का स्टार्ट जो है वो फिक्स्ड होता है, ये फिक्स है। ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक पार्ट जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। हेयर ए बी इज अ रे के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें। नंबर 1 है अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, रे का एक ही एंड पॉइंट होता है, ये देखें एक एंड पॉइंट है इसका। अ रे एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, अब रे जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगी आगे, एक साइड पे ही, इस तरफ से आगे नहीं बढ़ेगी। इस तरफ से बढ़ने वाली क्या होती थी, लाइन, इधर एरो लगा होता था, लेकिन यहाँ इधर एरो नहीं है, एक साइड पे एरो है तो एक ही साइड पे बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3 है ए बी, इसका इसके ऊपर एरो डाल दें तो इसका मतलब होता है ए बी रे, रे ए बी मीन्स रे ए बी, यानी इसके ऊपर अगर एरो डला हो तो इसका मतलब क्या होगा, रे ए बी होगा। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट है ए बी के ऊपर रे डली है, इसका मतलब है रे ए बी इज नॉट सेम एज बी ए रे, यानी ए बी और बी ए एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि देखें ए बी इधर को जा रही है, ए से स्टार्ट करेंगे बी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका नाम हमने रखा ए बी। और बी ए का मतलब है कि हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो बी से ए की तरफ तो नहीं जा रहे, हम तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इसे हम बी ए नहीं लिख सकते, इसको हम ए बी लिखेंगे, इसका मुंह इस तरफ है तो ये आगे की तरफ जा रही है, ये लिखेंगे हम ए बी, यानी स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ए से, तो हम लिखेंगे ए बी, लेकिन इसे बी ए नहीं कह सकते क्योंकि बी से ए की तरफ नहीं जा रही, पहले बी नहीं है, पहले ए है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के बारे में क्या कहा है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये लाइन है, लाइन का एक पार्ट ले लें तो उसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इधर से एक टुकड़ा ले लें हम, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब है पार्ट, हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, लाइन का छोटा सा हिस्सा, ये हम निकाल देंगे, ये भी हम निकाल देंगे, तो ये इतना सा बन गया, इसका नाम हमने रखा ए बी। इसके दोनों साइड्स पे कहीं भी एरो नहीं है, दोनों साइड पे एरो होते तो उसका नाम होता लाइन, एक साइड पे एरो होता तो होते रे। अब कोई साइड पे भी एरो नहीं है, इसका मतलब है कि ये है लाइन सेगमेंट। देखें एक ये एंड पॉइंट है इसका, एक ये एंड पॉइंट है, तो नोट देखिए नंबर 1, लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। नंबर 2, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनी डायरेक्शन, एक्सटेंडेड का मतलब आगे बढ़ना, तो ये आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि एरो नहीं डले हुए ना इधर ना इधर, तो ये आगे कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अगर ये एरो डले होते तो ये आगे बढ़ती, तो लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होते, इसलिए ये किसी भी साइड पे आगे की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। नंबर 3 पार्ट है इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ, इसकी लेंथ फिक्स होती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक अगर लाइन सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक है, ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये फिक्स है, क्योंकि एरो लगा नहीं हुआ है इसे हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते, एरो लगा होता तो हम इसे आगे बढ़ा सकते थे या इधर या इधर, तो ये फिक्स है, यानी अगर ये जितनी लंबी हमने खींच दी इससे ज़्यादा लंबी या इससे ज़्यादा बड़ी छोटी नहीं कर सकते। पेज 144 है, इसमें उन्होंने दिया है लेबल द फॉलोइंग एज अ पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट और अरे, यानी अब आपने बताना है कि इसमें कौन सा पॉइंट है, कौन सा लाइन है, कौन सा रे है, कौन सा लाइन सेगमेंट है, तो ये मैंने कॉपी पे किया है। पेज 144 है, ये देखें ये आपको मैंने बताया था कि अगर एक साइड पर एरो हो तो उसे कहेंगे रे, तो यहाँ हम लिखेंगे रे, इसके किसी साइड पर एरो नहीं है
तो जिसके किसी साइड पे एरो नहीं होता वो लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट। ये मुझे नज़र आ रहा है एक पॉइंट, तो यहाँ लिखें पॉइंट। ये इसके दोनों साइड्स पे एरो हैं, तो इसका नाम है लाइन। ये पी क्यू है, ये इसका एक साइड पे एरो है, तो ये है रे। इसके दोनों साइड्स पे एरो नहीं है, तो इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। पेज 147, एक्सरसाइज नंबर 1, आइडेंटिफाई पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब बताना है कि ये क्या है, रे है, कौन सी रे है, ये क्या है, ये क्या है। 147 एक्सरसाइज 1, आइडेंटिफाई पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। ये मुझे नज़र आ रहा है ए बी। किसी साइड पे भी एरो नहीं है। एरो होते तो हम लाइन कहते, एक साइड पे एरो होता तो रे कहते। अब किसी साइड पे भी एरो नहीं है, तो लाइन सेगमेंट। ये एक साइड पे एरो है, इसे कहेंगे रे। ये पॉइंट है, ये दोनों साइड पे एरो हैं, तो दोनों साइड पे एरो होने वाली होती है लाइन। इसके एक साइड पे एरो है, एक्स वाई, रे। ये पी क्यू है, इसके कोई किसी साइड पे एरो नहीं, लाइन सेगमेंट। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बहुत अच्छी तरह से। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और इसके बाद इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए ताकि उनको भी अच्छी तरह समझ आ जाए। कमेंट्स में लिखिए कि आपको समझ आई कि नहीं आई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।